जो विश्वास तथा अविश्वास की स्थितियां पिछले 18 महीनों से सामने रही, नौकरी पेशा जीवन में बारंबार लगा कि ले ऑफ तो नहीं हो जाएगा, प्लेस चेंज तो नहीं हो जाएगी, बच्चों की एजुकेशन बीच सेशन के साथ में चल रही है, कोई ऐसी एब्रप्ट सिचुएशन तो नहीं निकल कर आएगी। इन सारे ही घेरों के साथ में पिछले 18 महीनों का क्रम लगातार काबिज रहा। परंतु अब राहु एवं केतु दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं 30 अक्टूबर 2023 को परिवर्तन की ओर जा रही है। कन्या राशि के महानुभावों के लिए इस परिवर्तन के सरोकार क्या हैं, किस तरह की स्थितियां समक्ष निकल कर आती हैं, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। राहु व्यक्ति की अंतर चेतनाओं को प्रभावित करते हैं। केतु व्यक्ति के भीतर के मोक्ष कारक आधार को जागृत करने वाले होते हैं, परंतु कई बार भ्रम भी देने वाले होते हैं। जो कार्य कर रहे हैं स्पष्ट है कि उस कार्य को वैसे ही करना है, परंतु भ्रम निकल कर आता है। सही कर रहे हैं क्या? अंततो गत्वा इसके परिणाम क्या निकल कर आएंगे, दाम किस तरह से मिलेगा, वो जो ओवर थिंकिंग की अप्रोच है कई बार केतु के साथ निकल कर आने वाली होती है। कन्या राशि के महानुभावों के लिए यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम में केतु रहेंगे। राहु की स्थितियाँ यहाँ बृहस्पति राशि स्थान में तृतीय केंद्र के साथ में प्रवेश करने वाली होगी। सप्तम भाव जो कि गृहस्थ, इसी के साथ में व्यापारिक साझेदारी और व्यापार का भाव है, राहु का प्रभाव यहाँ। गौर कीजिएगा कि गुरु राहु का चांडाल दोष अब समाप्त हो जाएगा। राहु की स्थितियां अष्टम से निकलकर निरंतर वक्री रहते हुए ही सप्तम भाव के साथ में रहेगी और केतु की स्थितियां धन भाव से निकलकर यहाँ एक तरह से प्रथम भावस्थ क्रम के साथ रहेगी। शनिदेव की जो दृष्टि है उससे अब राहु मुक्त हो जाएंगे। राहु वैसे भी शनिदेव वत फल करते हैं और वहीं देव गुरु बृहस्पति अष्टम भाव के साथ में अब नैसर्गिक तौर पर बेहतर फलाफल एकल बोते देने वाले रहेंगे। ये स्पष्टता भी सामने निकल कर आती चली जाती है। अब थोड़े से और गहन अध्ययन की तरफ चलें तो आप ये देखिएगा कि जो हिडन प्रॉब्लम्स बनी हुई थी, विदेश संबंधी कार्यों के साथ में अटकाव बने हुए थे, जॉब में ओवरसीज़ की अपॉर्चुनिटी निकल कर आ भी रही थी, परंतु हमारा नाम तय हो जाने के बावजूद भी कोई न कोई गफलत भी सामने थी, अब आप उससे धीरे धीरे हटते चले जा रहे हैं। प्रथम दृष्टिगोचर अवस्था में देखिएगा कि राहु जब बृहस्पति राशि स्थान के साथ में रहेंगे, जो बिजनेस में लीकेज की अप्रोच होती है या जो एक्सपेंसेस ड्रिवन प्रोसेस रुक नहीं रहे हैं, जिनके कोई सरोकार नहीं है कामकाज के साथ, वहाँ से वृद्धि भी नहीं निकल कर आ पा रही है, एक तरह से वहाँ व्यक्ति स्थिरगामी निर्णय की तरफ जा पाता है, उस लीकेज को थाम पाता है, जो खर्चे रोकने हैं उस तरफ खुद को व्यवस्थित कर पाता है। 7th हाउस के साथ में ये डेफिनेशन आपके साथ में कंटिन्यूअस मोड पर बनी रहने वाली होगी। ये बात भी आप गौर कीजिएगा कि यहाँ बृहस्पति राशि स्थान के साथ में चलायमान राहु की स्थितियाँ व्यक्ति विशेष को व्यापारिक जीवन के साथ में एक नई दृष्टि देने वाली होती है। यहाँ आप इनोवेशन के साथ में लगातार खुद को काबिज करके आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। ये ताकत आप अपने साथ में बनाकर रखिएगा। राहु जो तृतीय केंद्र के साथ में है, गृहस्थ पक्ष के साथ में उलझने बढ़ने नहीं पाए, ये ध्यान रखिएगा। हम व्यापार में पूरे तरीके से संलग्न हैं, परंतु गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ उतना जुड़ाव नहीं है। एक कोना संतुष्टि की तरफ और दूसरा कोना पूरे तरीके से विरक्ति की तरफ, ये जीवन की हिस्सेदारी तथा समझदारी नहीं है। हम संतुलन के क्रम को बनाकर चलें। अब गौर कीजिएगा कि किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करनी है, उस लिहाजा इस समय को आपके लिए अत्यधिक व्यवस्थित कहा जाएगा। इसके पीछे वजह यह है कि जो देवगुरु बृहस्पति है हिडन प्रॉब्लम्स पर पूरे तरीके से निगाह रखे हुए हैं। राहु की स्थितियां जब भी व्यापार भाव में होती है, व्यक्ति नेगेटिव के बारे में पहले सोचता है, पॉजिटिव के बारे में विचार उसके बाद में आते हैं। कोई भी कामकाज की शुरुआत करनी, दुविधाएं क्या हो सकती है, वहां अधिक सोचेगा, उसके बाद में आगे बढ़ने वाला होगा। ये क्रम आपके साथ में है। बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में जुड़ने की स्थितियों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिएगा। जो एग्जिस्टिंग मेजर्स के साथ में भी कोई बिजनेस पार्टनरशिप चल रही है तो वहां पर भी जल्दबाजी में हटना या उस व्यक्ति विशेष के साथ में तलखियों में आते चले जाना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस एक व्यवस्था से स्वयं को आप जितना दूर रख कर चलेंगे, उतनी ही खुद के लिए बेहतर प्रवृत्तियों को
सामने लेकर आते चले जाएंगे। ये स्पष्टता भी रखने की ज़रूरत रहेगी कि केमिकल संबंधी कामकाज, फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज, एक्सपोर्ट संबंधी कार्य, लेदर संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आप किसी और सिरे में यदि काबिज होना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी हुनर के साथ में चल रहे हैं, उस हुनर के साथ में चलते हुए जो खुद को नए आयाम देने होते हैं, नई प्रगति देनी होती है, उस लिहाजा ये समय आपके लिए अत्यधिक व्यवस्थित क्रम को लेकर चलने वाला कहा जा सकता है। हालांकि यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भ्रम के घेरे हैं वो अव्यवस्थित नहीं करने पाए। पुनः इस बात का हम निवेदन करना चाहेंगे, जो किसी भी रिलेशन के साथ में आप जुड़े हैं और लगने लगता है कि यहाँ से तो वैवाहिक स्थितियों को भी देखा जा सकता है, 31 दिसंबर और लगभग 13 फरवरी 2024 तक ऐसी जल्दबाजी रखने से बचिएगा। 31 दिसंबर इसी वर्ष का यानी 2023 का और फरवरी की स्थितियों के बारे में हमने चर्चा की। वहाँ तक जल्दबाजी में निर्णय लेना ठीक नहीं है। किसी के साथ में कुछ मुलाकातें हुई और लगने लगा कि यहाँ से अब स्पष्टता है कि पूरा ही जीवन आगे बढ़ाया जा सकता है, थोड़ा सा और समय दीजिएगा, स्पष्टता आने दें, उसके बाद में ही आगे बढ़ना आवश्यक। वहीं राहु की जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट रूपेण लाभ भावस्थ क्रम के साथ में भी जुड़ी हुई है। आप यदि लंबी दूरी के लाभ की ओर अपनी निगाह करते हैं तो अधिक बेहतरी है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट से खुद को दूर रखने की ज़रूरत रहेगी। हालांकि राहु बारंबार व्यक्ति विशेष को आज और कल के फायदों के साथ लेकर चलते हैं, जो उसकी छवि को स्वार्थी स्तर के साथ में बदलती चली जाती है। ऐसा वो है नहीं, परंतु समसामयिक स्तर के ऊपर ऐसी स्थितियाँ, कंटेम्प्रेरी नोट के ऊपर ऐसी पोजीशंस निकल कर आती हैं। उससे खुद को संभालना बेहद आवश्यक है। और आप ये भी देखिएगा कि जो लिक्विड संबंधी वर्किंग पोजीशंस आपके साथ में चल रही थी उसको और अच्छे से कंसोलिडेट करके आगे बढ़िएगा। ये निवेदन करेंगे कि एक कामकाज के साथ में आप बेहतर करने लगे हैं और वो कार्य किसी और को सौंपते हैं, वहाँ से सोचते हैं कि मुनाफा आता रहेगा, हम किसी और कार्य की तरफ लगते हैं। इससे बड़ी गफलत कुछ भी नहीं। जो आपने एस्टेब्लिश कर दिया है अभी पूरा वहीं ध्यान केंद्रित करके रखिएगा, अन्यथा नकारात्मकता जन्म ले सकती है। ऐसी प्रवृत्तियों से खुद को दूर रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। ये भी निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो यहाँ आप स्टॉक मार्केट के साथ में किसी बड़े सिरे को अपने लिए देख रहे हैं, धीरे धीरे शुरुआती 90 दिनों में बढ़िएगा। यानी नवंबर, दिसंबर और जनवरी के साथ में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी, परंतु लाभ के सिरे बहुत शानदार स्तर के साथ आपके लिए जुड़े हुए हैं। चिंताओं का कोई भी ऐसा आधार नहीं जिससे आप परेशान हो। वहीं राहु की स्थितियां जो प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में है, निर्णायक मौक़ों पर भ्रम निकल कर आ सकते हैं और भय के सिरे निकल कर आ सकते हैं। किसी इंटरव्यू की ओर पहुंच गए और लगने लगा कि यहाँ से यदि क्लैरिटी नहीं आई तो क्या होगी, यहाँ से क्लैरिटी आ गई तो क्या हम ज्वाइन करने की तरफ जा पाएंगे, छवि का क्या होगा, बारंबार इंटरव्यू देने जाते हैं, हाँ आती और ज्वाइन नहीं करते, इंडस्ट्री के साथ में क्या पोजीशंस निकल कर आएंगी। ये जो भय के घेरे हैं व्यक्ति को परेशान करते हैं। हम खुद को अनुभव देने जा रहे हैं और अनुभव के साथ में अपनी स्थितियों को व्यवस्थित करने की तरफ अग्रगामी हो रहे हैं। बस खुद को यही समझाते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। हालांकि आप किसी मीटिंग की तरफ हों, इन 18 महीनों में एक बात को अपनी रचना धर्मिता में और अपने कार्यशैली के साथ में बनाकर रखिएगा। कोई मीटिंग है, डिसाइसिव मूवमेंट के ऊपर अपनी बात रखनी है, हम इंतज़ार करेंगे, इंटरप्ट करने वाली अप्रोच के साथ में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। टोकना और रोकना हमारी परिभाषा में नहीं रहे, अन्यथा लोगों के साथ में संबंध गड़बड़ा सकते हैं। इस एक बात के साथ में खुद को पूर्णतया जोड़कर चलने की ज़रूरत रहेगी। और ये भी गौर कीजिएगा कि आप जहां पूरे तरीके से हतोत्साहित होंगे, वहीं मन के भीतर के उत्साह की रेखाएं इस तरह से निकल कर आएंगी कि स्थितियां स्पष्ट तौर पर बेहतर होती चली जाएंगी। राहु का दृष्टि संबंध यहाँ मंगल राशि स्थान के साथ पराक्रम भाव के साथ जुड़ा हुआ, शनिदेव का भी दृष्टि संबंध पराक्रम के साथ जुड़ा हुआ। पराक्रम के साथ अद्भुत वृद्धि है। जॉब में लंबे समय से कोई प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन थी जो सामने नहीं निकल कर आ पा रही थी, वहाँ पूरी ही ताकत के साथ में आपकी स्थितियाँ आगे बढ़ती हुई प्रतिबिंबित होंगी। जो यहाँ आप दोस्तों के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत कर चुके हैं, उन्हें अब ये लगने लगा है कि आगे निभाव नहीं हो सकता,
तब भी आप अपनी ताकत को अपने साथ बनाकर रखिएगा कि हम देखते हैं, जुड़ गए लोग निकले, कोई बात नहीं, वो मित्र थे, उन्होंने परिभाषाएं बदली मित्रता की, कोई बात नहीं, हम संबंधों को नहीं बिगाड़ेंगे और जो कामकाज उनके साथ में शुरू किया था उसको आगे बढ़ाने की तीव्रगामी ताकत रखने वाले होंगे। ये परिभाषा आप अपने साथ संपूर्ण और समग्र तौर के ऊपर लेकर चलने का एक प्रयास करते चले जाइएगा। ये भी आपसे निवेदन करेंगे कि यहाँ यात्राएं लगातार सामने आ सकती है, वो भी लंबी दूरी की यात्राओं के साथ में आपके सिरे निरंतर तौर पर काबिज हैं। इस अवस्था में स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें। गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर भी पूरी सावधानी बरत कर आप चलिएगा। हालांकि उनके कामकाज के साथ में भी आप एक अलग सिरबद्ध बेहतरी देखने वाले होंगे। और वहीं पर जो कई बार व्यक्ति रिएक्टिव हो जाता है डिसाइसिव मोमेंट्स के ऊपर, उसके भीतर की जो उजास है, उसके भीतर की जो ताकत है वो लगातार उसके साथ में है, परंतु जैसे ही वो रिएक्टिव हुआ उसने अपने कई कार्यों को बिगाड़ कर रख दिया। ऐसी स्थितियों से स्वयं को जितना संभाल कर आप चलते हैं उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए आप काबिज करते चले जाते हैं। ये नम्रता भरा निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यहाँ और रहेगी कि आप जो इंडस्ट्रियल अप्रोच के साथ कोई भी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं वहाँ से पॉजिटिविटी है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ जाना चाहते हैं वहाँ से भी संभावनाओं की ओर और छोर बेहतरी की तरफ है। देवगुरु बृहस्पति जब द्वादश और अष्टम के साथ में संबंध रख रहे हो, राहु बृहस्पति राशि स्थान में हो, आप किसी भी ऐसे एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज की ओर जाना चाह रहे हो जहां अभी तक आपके अनुभव के घेरे स्थिर नहीं थे, अब वहां से भी आपके लिए स्थिरता निकल कर आ सकती है। जब राहु अष्टम भावस्थ क्रम के साथ रहे, हिडन प्रॉब्लम रही, विदेश संबंधी कार्यों में दुविधाएं आई, आकस्मिक धन लाभ होते होते रुके और भूमि संबंधित कामकाज में निर्णय हो गए परंतु फिर भी उस लेवल के ऊपर पॉजिटिव नहीं हो पाए। अब उन सारी स्थितियों से आप दूर हटते चले जा रहे हैं। ये ताकत और तीव्रता आपके साथ रहने वाली होगी। वहीं पर केतु की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि मन के भीतर कई बार भ्रम निकल कर आ सकते हैं। संशय और भ्रम थोड़ा सा फर्क है। उस अवस्था के साथ में खुद को एक स्पष्टता देकर आप चलिएगा। यहाँ पर जो आप जल्दबाजी संबंधी स्थितियों में कहीं पर भी जुड़ते हैं तो दुविधाएं घर कर सकती है। केतु प्रथम भावस्थ कर्म में व्यक्ति को जल्दबाज बनाते हैं। जिस भी कार्य की ओर जाना है तीव्रगामिता के साथ में जाना है, अपनी बात को भी रखना है, वो रटे रटाए शब्द लगातार निकल कर आते हैं और इतनी ताकत से निकल कर आते हैं कि खुद को भी कहीं ना कहीं कोफ्त महसूस होने लगती है। उस स्थिति के साथ में संभलिएगा। हालांकि केतु व्यक्ति के व्यक्तित्व के आयाम को निखार कर सामने रखने वाले होते हैं। केतु का पर्याय है ध्वज, शिखी का आधार। इसी वजह से जहां पर व्यक्ति को नाम मिला वो समर्पण तथा कृतज्ञता के भाव के साथ में जुड़ता चला गया। द अटमोस्ट फोल्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड कंपैशन, वो जो पोजीशन है केतु के साथ में जब निकल कर आती है तो व्यक्ति अपनी अंतर चेतनाओं को और निखार कर आगे बढ़ने वाला होता है। यकीन मानिए जो दिवस की छोटी छोटी बातें हैं आज आती हैं कल गायब हो जाती हैं, परंतु आज को फ्रस्ट्रेट करके चली जाती है और वहीं से व्यक्ति नकारात्मक होता चला जाता है। ऐसी अवस्थाओं से आप अब धीरे धीरे दूर हटने वाले होंगे। जो महानुभाव इग्नोरेंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रत्येक बात को स्वयं के साथ जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। कामकाज में 25 वर्ष का अनुभव ले लिया है, सूक्ष्म सूक्ष्म स्थितियों को आज भी खुद देख रहे हैं और खुद को परेशान कर रहे हैं। ऐसी स्थितियों से धीरे धीरे केतु आपको बाहर निकालने वाले हो सकते हैं। केतु का दृष्टि संबंध यहाँ जो सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में रहेगा, कई बार व्यक्ति विशेष के भीतर की उलझनों के साथ में एक नियंत्रण निकल कर नहीं आ पाता। व्यक्ति अपने जल्दबाजी भरे निर्णय के साथ में पछतावे रखता चला जाता है। ऐसी प्रवृत्तियों से बचने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। आप लेखन संबंधी कामकाज के साथ में यदि काबिज हैं तो बेहतरी आपके साथ पदस्थापित होती चली जा रही है। जीवन के मार्ग सतत प्रक्रियाओं के साथ में सकारात्मक होते चले जा रहे हैं। ये भी ताकत आपके साथ में निरंतर तौर पर रहने वाली होगी, इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। निवेदन ये भी करना चाहेंगे कि आप यहाँ पर किसी क्षेत्र विशेष के साथ में चेंज करना चाहते हैं, एक स्पेसिफिक प्रोफाइल और फील्ड के साथ जुड़े रहे हैं, अब दूसरे स्पेसिफिक फील्ड और प्रोफाइल की तरफ जाना चाहते हैं, उस निर्णय में सतर्कता बरतिएगा। जीवन 10 वर्षों से एक ही क्रम के साथ में चला है, अब आप उसको एक तरफ करके बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं। जोश और खरोश की ज़रूरत रहेगी, बिल्कुल नए सिरे से स्टूडेंट बनकर उस एक लेवल की तरफ जाने की ज़रूरत रहेगी। ऐसी स्थितियों के साथ में खुद को बहुत ज़्यादा रोक कर
संभाल कर चलने की आवश्यकताएं हैं। संतान पक्ष के साथ में यहाँ अभी भी कहीं न कहीं हल्की फुल्की दुविधाएं आपके मन के भीतर रह सकती है, यानी कई बार जो वैचारिक मतभेद होते हैं वो बढ़ सकते हैं, उससे आप संभलिएगा। यहाँ आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं अब कम है, उस स्तर के साथ में नहीं है। आपके कर्म की परिभाषाएं यहाँ एक अलग प्रवृत्ति तथा थाती को लेकर आ रही है। किसी भी शल्य चिकित्सा आदि की तरफ जाना है, जल्दबाजी में निर्णय के प्रतिबिंब अपने साथ रखने से आप बचते चले जाइएगा। ये भी प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। कई बार एक सलाह ली, उसी के ऊपर गौर किया और बढ़ते चले गए, ऐसी अवस्थाएं बिल्कुल भी ठीक नहीं, स्पष्टता रखें। गृहस्थ पक्ष के साथ में यदि मंगल प्रदोष किया जाता है तो ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। प्रत्येक शनिवार एवं रविवार के दिवस विशेष में सुबह सुबह के अंतराल में यहाँ राहु गायत्री का पाठ करते चले जाना, सूर्य उपासना की स्थितियों को साथ में जोड़ना, गणपति अथर्वशीष और उसके बाद में राहु बीजक का पाठ करना, इस समय की सारगर्भित व्यवस्थाएं आपके लिए कही जाएंगी। और वहीं ये स्पष्टता रखें कि जो भी निर्णय सामने आया है 1 से 2 दिनों का समय लगाएं, उसके बाद में आगे बढ़ें। महीनों के निर्णय हैं तो 1 से 2 दिनों का समय, 1 से 2 दिन के निर्णय हैं तो घंटे से 2 घंटे का समय। ये प्रवृत्तियां यदि स्पष्ट रूपेण रहती है तो बेहतर। व्यापारिक जीवन शुरुआत के 3 महीनों में इस परिवर्तन के साथ शनि प्रगति की ओर है और उसके बाद अपनी रफ्तार को संपूर्ण संग्रहित क्रम के साथ में यहाँ पर सहेजता चला जाएगा, जिसके साथ आप अपनी यात्रा देखते चले जाइएगा। तो ये था बुध प्रधान राशि के महानुभावों के लिए, बुध की मूल त्रिकोण राशि के महानुभावों के लिए राहु एवं केतु के परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।